हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और जो रिसेंटली एमपी एडीपीयू एग्जामिनेशन को लेकर के जो नोटिफाई कर दिया गया है भैया, डेट वेट निकाल दी गई है। तो इसको लेकर के ना लिंकिंग लॉज आपके लिए यहां पर लेकर के आया है एक अपडेटेड जो अपना सिलेबस है, इसके हिसाब से एक तगड़ा वाला मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट के अंदर मेरे साथ उमाकांत टीडी पुरोहित के साथ में आप यहां पर तो सेक्शन ए एग्जामिनेशन के अंदर होने वाला है आपका जीके पोर्शन। इसका हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपके लिए सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो लिंकिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है आपका जो मॉक टेस्ट का सेशन ये चल रहा है, इसका पार्ट नंबर 2। और तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस सेशन जो आपने देखा है, इसके अंदर हमने 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। आज यहां पर कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन अपने पास में है, विच सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 243 डब्ल्यू ऑफ 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है। तो सबसे पहले तो यार ये बात समझने वाली है यहां पर कि जो आपका जो शेड्यूल 12 है, ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपके अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है भैया। राइट। ये अपना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसके द्वारा ऐड किया गया 12वां शेड्यूल और इसमें 18 सब्जेक्ट को डाला गया था। तो इसमें से अपने पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सा नहीं आता है। रोड और ब्रिज बनाना, वाइटल स्टैटिक्स, जन्म मरण सांख्यिकी के बारे में बात करना, फिशरीज के बारे में, या फिर फाइट सर्विसेज के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर जो फिशरीज मत्स्य उद्योग है, ये भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अपना आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू है, इसके अंतर्गत फिशरीज मत्स्य उद्योग जो है ये नहीं आता है। ये अर्बन लोकल बॉडीज के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं है। एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंशन्ड। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है अपने पास में यहां पर आर्टिकल 243 के, 243 एल, 243 पी और 324। कौन से आर्टिकल के अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 243 एल जो है, इसके अंदर इसके बारे में बात जो है वो की गई है। राइट, कि भाई एक राज्य निर्वाचन जो है वो आयुक्त होगा और ये जो है किसके चुनाव करवाएंगे? पंचायती राज के और अर्बन लोकल बॉडीज के। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि 324 से लेकर के 328 से जो है वो जिसमें दिया हुआ है, इसका राज्यों का जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। और ऐसे ही कई सारी निटी-ग्रिटीज तो हमारा एमपी एडीपीओ का कोर्स है, इसके अंदर आपके लिए डिस्कस की गई है। के बारे में डिटेल में करेंगे चर्चा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ फॉलोइंग रिवर इज पांडव फॉल्स सिचुएटेड। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? केन नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी और सिंध नदी। तो दोस्तों, यहां पर केन नदी जो है, इसके जो सहायक नदी है, इस पर पांडव जलप्रपात जो है वो स्थित है। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो केन नदी की। तो मैंने आपको पहला वाला वीडियो देखा था ना, या नहीं देखा था? पार्ट 1 जो था, इसके अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आपको। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था कि भैया केन और बेतवा नदी जो है ना, इसका क्या किया गया है? रिवर लिंकिंग की गई। राइट। और ये देश में पहली बार हुआ है, इसलिए आपको यहां पर खाली केन बेतवा रिवर लिंक कर रहे हैं, ये पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी। इससे आपको लिंक करना पड़ेगा स्टैटिक जीके को। कौन सी नदी है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा फॉल है, ये सब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। राइट। और ऐसा ही लिंक हम करते हैं करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके को, जो हमारी क्लासेस होती है जीके को लेकर के। और ऐसे ही लिंक आपके लिए जो कोर्स है उसके अंदर भी किया गया है। ने एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश कॉल इटसेल्फ खुटिया पटेल। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? सहरिया, कोरकू, भारिया और बैगा। कौन सी जनजाति है भैया? जनजातियों को लेकर के जो आयोग है वो सीरियस हो गया है और जनजातियों को स्पेसिफाई किया है
इसलिए इस बार जो अपडेटेड सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग तैयार रहिएगा। जनजातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए विस्तार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैंने आपको गौंड जनजाति का करवाया था, एक यहां पर आ गया कि भाई कौन सी जनजाति अपने को खुटिया पटेल कहती है? सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति, भारिया जनजाति और बैगा जनजाति। तो दोस्तों जो सहरिया जनजाति है ये अपने आप को खुटिया पटेल कहती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द ओरछा टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड? ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर या फिर सागर? दोस्तों जो निवाड़ी इलाका है, ओरछा अपना जो है ये कहां पर है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ओरछा जो है ये स्थित है। ऑलराइट दोस्तों, जहां पर प्रभु श्री राम विराजते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, which literature from Madhya Pradesh was honored with Padma Shri in 2025 for the contribution to literature and education? मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए ना 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? भैरू सिंह चौहान, विनायक लोहानी जी, हरचंदन सिंह भट्टी जी और जगदीश जोशीला जी। इनको दिया गया था दोस्तों जगदीश जोशीला जी जो हैं इनको साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों मैं पद्मश्री और पद्म अवार्ड्स की बात करता हूं तो हमारे भारत में सिविलियन को ऑनर करने के लिए कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं जिन्हें पद्मा अवार्ड्स कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार अगर कोई है तो वो होता है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। इसके बाद में दिया जाता है दोस्तों पद्म विभूषण और फिर दिया जाता है पद्म भूषण और फिर दिया जाता है पद्म श्री। राइट, तो यहां पर जगदीश जोशीला जी जो हैं इनको साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ कि क्या ये जो पद्मश्री इनको सम्मान दिया गया है क्या ये इसे अपने नाम के आगे टाइटल के तौर पर लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं? और इससे रिलेटेड हमारे संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं कौन यहां पर इसका सही जवाब देता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मंदसौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? नदियां बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मध्य प्रदेश के लिए और कौन सी नदी के किनारे के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? केन नदी, वेणगंगा नदी, शिवना नदी या फिर चंबल नदी? तो दोस्तों जो शिवना नदी है इसके किनारे के ऊपर बसा हुआ शहर है मंदसौर शहर। राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द आर्कियोलॉजिकल साइट कायथ? पूरा स्थल कायथा की खोज किसने की थी? पी एस वाकणकर साहब ने, बीबी लाल जी ने, के डी वाजपेयी जी ने या फिर एच डी सांकलिया जी ने, हीरालाल सांकलिया जी ने? किसने की थी भाई? कायथ, पूरा स्थल कायथ, कायथ कल्चर। हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके अंदर पढ़ते हैं कायथ जोरवे कल्चर। तो जो कायथ कल्चर है इसकी खोज किसने की थी? तो ये खोज जो है वो वी एस वाकणकर साहब जो थे इन्होंने पूरा स्थल कायथ की खोज जो है वो की थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, which of the following यज्ञ was performed by the राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग एट उज्जैन? राष्ट्रकूट राजा दांती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? तुला पुरुष, हिरण्य गर्भदान, सप्त सागर और रत्न धेनु। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश जीके की बात करते हैं तो यहां पर आपका मध्य प्रदेश का एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का जो योगदान रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में विस्तार से की चर्चा जो अपना एमपी एडीपीओ के लिए जीके की कैसे तैयारी करें इसके अंदर अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम ये क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। तो इसमें राष्ट्रकूट राजा दांती दुर्ग ने उज्जैन में कौन सा यज्ञ किया था? तो हिरण्य गर्भदान जो है इसको किया था। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री मंगू भाई पटेल द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर के क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे ही आएंगे। तो मंगू भाई पटेल जी जो है ये है तो गुजरात मूल के, चलो नाम से पता चल रहा है अपने को। इनका जन्म स्थान कौन सा है? जामनगर गुजरात, नवसारी गुजरात, सूरत गुजरात और वडोदरा गुजरात। तो दोस्तों ये गुजरात का जो नवसारी है
यहां पर इनका जन्म स्थल है श्री मंगू भाई पटेल जी का, जो कि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश बजट 2025-6, अंडर द आहार अनुदान योजना लॉन्च टू फ्री द बैगा भारिया एंड सहरिया फैमिलीज belonging to the special particularly vulnerable tribal groups of malnutrition, how much money per month is being given into the bank account of female head of the family? मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह कितने रुपए जो हैं वो आपके दिए जा रहे हैं। तो इस योजना के तहत, आहार अनुदान योजना के तहत, परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। कितने रुपए? 1500 रुपए जो है यहां पर दिए जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द फीमेल नवाब ऑफ भोपाल? निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, हजरत महल बेगम और शाहजहां बेगम। इनमें से कौन सी जो है वो भोपाल की महिला नवाब नहीं रही है? ये चीज को गौर करना है नहीं के ऊपर, ठीक है। मतलब एक जो है वो नहीं रही है, बाकी जो है वो भोपाल की नवाब रही है, राइट। तो दोस्तों यहां पर हजरत महल बेगम जो है ये भोपाल की नवाब नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये कहां की थी? ये थी अवध की बेगम हजरत महल। और ये कब समय में थी? अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते हो तो भी आप आंसर कर सकते हो। 1857 की जब क्रांति हो रही थी, हमारे देश का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, इस दौरान अवध जो था, जो कि प्रमुख केंद्र था इस क्रांति का, इस समय पर वहां की बेगम थी बेगम हजरत महल। ऑलराइट दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डेंगू वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया इज डन विद विच इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन इन अगस्त 2025? अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ में किया गया था? डेंगी श्योर, डेंग वैक्स, डेंगी ऑल और डी वैक्स प्लस। तो अपना सिलेबस है, इसके अंदर करंट अफेयर के ऊपर फुल एम्फेसाइज किया गया है कि भैया आपका करंट अफेयर रेडी होना चाहिए। तो इसके लिए यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ भैया कौन सी ऐसी दवाई थी जिसका टेस्टिंग वेस्टिंग चल रहा है डेंगू के लिए? तो जवाब है इसका डेंगी ऑल नाम की जो वैक्सीन है, इसका थर्ड जो ट्रायल है ये अभी चल रहा है। ये भारत में ही बनाई हुई वैक्सीन है, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू डिविजनल कमिश्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिए। The post of divisional commissioner was first created in 1829 during the British rule. ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद जो है इसको भैया सृजित किया गया था। okay? एक और स्टेटमेंट है, दिस वाज क्रिएटेड टू मॉनिटर द वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए जो है वो सृजित किया गया था। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ वन एंड टू एंड करेक्ट, बोथ वन एंड टू आर नॉट करेक्ट। तो दोस्तों यहां पर इसका सही जवाब होगा भाई, जो डिविजनल कमिश्नर का जो पद है ये पहली बार साल 1829 में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, इस समय पर इसे जो है वो बनाया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहां पर, तो ये तो सही हो ही गया। ओके, फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो जिला कलेक्टर है इनके कार्यों के ऊपर कुछ मॉनिटरिंग की जा सके। बिल्कुल आज भी यही किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट आपके कलेक्टर होते हैं इनके ऊपर एक और सीनियर आईएएस ऑफिसर को बैठा जाता है जो कि होते हैं डिविजनल कमिश्नर, राइट। ये अगर पुलिस की बात करें तो आईजीपी होते हैं, संभाग स्तर के ऊपर रेंज, पुलिस रेंज बनाई जाती है। और जो डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें डिवीजन बनाया जाता है और इसके जो है वो संभागीय आयुक्त होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, यहां पर सही जवाब होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पिथोरा पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? पिथोरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से जो है वो संबंधित है? तो भैया पिथोरा जो कला है वो आपकी किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपके यहां पर संबंधित है भील से। भील जनजाति जो है ये क्या करती है? पिथोरा पेंटिंग जो है वो करती है।
ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आपको जो है वो एक चीज बता देता हूं कि एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन के लिए एक पेपराथन बुकलेट जो है वो रेडी है और आप इसको जो है वो ले सकते हैं हमारी लिंकिंग लॉज की वेबसाइट के ऊपर जाइए linkinglaws.com। वहां पर लिंकिंग पब्लिकेशन पर क्लिक करो, वहां पर पेपराथन के अंदर जाओ, वहां पर पहले आपको एमपी एडीपीओ की पेपराथन बुकलेट मिल जाएगी। इसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको मिल जाएगा। किसी भी युद्ध में जाने से पहले दुश्मन को जानना जरूरी है, पहले उसने क्या किया हुआ है ये सब चीजें सीखो। और ये सारा का सारा एनालिसिस आपका जो है वो कर दिया गया है इस एक लिंकिंग पेपराथन बुकलेट के अंदर। इसमें वेटेज टेबल आपको ईयर वाइज मिलेगी, डायग्लॉट एडिशन है, जैसे आपने यहां पर देखो क्वेश्चन वेश्चन किए ना, ये देखो हिंदी इंग्लिश के अंदर, वैसे ही आपको यहां पर जो है वो डायग्लॉट के अंदर सारी चीजें मिलेगी। 2009 से 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ये सारी की सारी कवरेज है। सेक्शन स्विचिंग टेबल है, ओल्ड टू न्यू लॉज, लिंक प्रोविजन न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ में इसको मिलेगा, लिंकिंग एक्सप्लेनेशन भी आपको यहां पर मिलने वाली है। साथ ही साथ में मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि एमपी एडीपीओ की तैयारी के लिए आप लिंकिंग लॉज का ये जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रैपिड कोर्स है इसको लेकर के अपनी तैयारी को एकदम रॉक सॉलिड कर सकते हैं और सिलेक्शन को सुनिश्चित करवा सकते हैं। देखो ये बहुत सुनहरा मौका है, जब अभी वो 3 ईयर वाला प्रैक्टिस वाला जो आया हुआ है, इसकी वजह से जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है इसमें अभी तक जो तलवार लटक रही है, इसके लिए ये जो आपके एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ ये जो आते हैं तो इनके ऊपर फोकस करो। और ये लिंकिंग लॉस का जो कोर्स है ये अल्टीमेट कोर्स है। अभी हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ऐसे ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन वाला 5 फुल मॉक टेस्ट आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे और समय के साथ में और भी इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। 12 महीने की वैलिडिटी है, सिर्फ 4999 के अंदर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। आज ही ले लो, जितना लेट करोगे उतनी प्रॉब्लम होगी। अभी फटाफट से लो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा और लेकर के अभी से ही तैयारी को चालू कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एमपी एनडीपीओ एडीपीओ एग्जामिनेशन। एकदम तैयारी को तगड़े तरीके से कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आप सभी से एक और ऐसे ही नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन।